बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मार्केट ट्रैप की और टेक्निकल एनालिसिस की तो है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम दो तीन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं KC 100 के हवाले से, जो कि हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को वो बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकेंगे। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर, चूंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो समझाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ये हम आ चुके हैं KC 100 इंडेक्स के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये बैंड आप लोग जानते हैं, जो लोग मुसलसल तौर पे फॉलो करें उनको अंदाज़ा है। 1,44,100 से लेकर 1,61,476 का ये जो एक बैंड है, जिस ब्लैक लाइंस के दरमियान आप देखेंगे, ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। इसके दरमियान ही मार्केट हमें पिछले कुछ दिन से मूव होती हुई नजर आ रही है, जहां पर मल्टीपल हॉल्ट्स हमें नजर आए हैं डाउन साइड के ऊपर। और मार्केट के हवाले से ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक साइडवेज जोन के हवाले से और लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट के हवाले से। मार्केट फिलहाल, अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर देखें, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ये इंड्यूसमेंट के साथ ये एरिया, जो कि एक फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी हमारे लिए, वो 1,58,500, और फर्दर उसके ऊपर जाते हैं हम तो 1,61,500 के आसपास का नंबर हमें नजर आता है। तो ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लॉन्ग पोजीशन के लिए, यानी कि अपसाइड के लिए, जो कि मार्केट का हमें टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, मार्केट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे पास, वो यही एरिया 1,44,100 का। ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, जिसका ब्रेक होना शायद मार्केट में बहुत जो है वो मार्केट के मजीद कुछ नीचे के जो है वो इजाफा मार्केट में हमें नजर आएगा। और यहाँ से फिर मार्केट हम मजीद 144 टूटते ही मजीद 7,000 माइनस होते हुए देखेंगे। वो 7,000 इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे चार्ट में समझते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करते हैं, फिर मैं जूम आउट करके एक और चीज आप लोग को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो रेड कलर का एक लाइन बनी हुई है, जिसके नीचे आपको यहाँ पर BOS लिखा हुआ नजर आएगा। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि तो BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमें कल की गिरावट के अंदर नजर आया था। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मार्केट के लिए आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे हम कहें, नजर आया है। या जिसे हम कहें कि मार्केट में थोड़ा सा एक सिग्नल के तौर पे हमें नजर आया है कि यहाँ से हमें थोड़ी सी एहतियात करने की मार्केट के अंदर जरूरत है। आगे हम चलते हैं, वो उस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर की तरफ हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो 1,48,749, यानी कि 1,900 पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर मार्केट बंद हुई है। लेकिन कितने भी पॉइंट्स माइनस या प्लस मार्केट बंद हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त हमारे लिए मार्केट के स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है, जो आप लोग देखेंगे, ये ब्लैक कलर की लाइन है, जहां पर ये लिखा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर MS। दो लिखे हुए हैं, एक ऊपर वाला देखना है हमने पहले, और फिर हम नीचे वाला भी देखेंगे। पहले ऊपर वाला देखते हैं, तो 1,44,000 के करीब ये मार्केट स्ट्रक्चर है, जो मार्केट ने लास्ट टाइम के एक हॉल्ट में जो है वो मार्केट ने इसको मेंटेन किया था। फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी और ऊपर ही थोड़े दिन ट्रेड होती रही। और कल के दिन इसी मार्केट स्ट्रक्चर को मार्केट ने टेस्ट किया और अपने आप को मेंटेन करने की इससे ऊपर कोशिश जरूर यहाँ पर की है। 5 मिनट का हो गया, 4 आवर का हो गया। अब हम डेली टाइम के स्ट्रक्चर की बात करें। ये एरिया, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर अभी मेंटेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आया है, जो कि हमें इस एरिया से नजर आया, यहाँ इस कैंडल से लेकर हमें इस दरमियान से, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नजर आया है, जो कि बड़ा ही एक मार्केट को आने वाले दिन में कुछ कमजोर कर सकता है। मार्केट का 144 सस्टेन होना इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया फेल होने के काफी ज्यादा चांसेस मार्केट में बन जाएंगे। ऑन दी अदर एंड, मार्केट के लिए फिर हम 137 का जो एरिया मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो ये अगला मार्केट स्ट्रक्चर है। तो मार्केट 144 ब्रेक करते ही मजीद 137 की तरफ बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ मार्केट में हमें बड़ी एहतियात की जरूरत है।
और ये एरिया मेंटेन होना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम मजीद और आगे लेकर चलते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। तो हम दोबारा से 4 आवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर चार्ट पर आ चुके हैं, KC 100 के। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मुसलसल तौर पे कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, तमाम चीजें बनी हुई है। अच्छी ट्रेंड लाइन आप लोगों को शायद याद होगी, जो लोग काफी कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जहां से मार्केट ने इजाफा करना शुरू किया, यानी कि जहां से मार्केट का बुल रन शुरू हुआ है, वहां से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। मल्टीपल टाइम से टेस्ट करते करते मार्केट जो है वो बढ़ती गई है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी साथ साथ बढ़ती गई है इस ट्रेंड लाइन की। मार्केट ने यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी जो कि पिछले साल हमें नजर आई थी। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पर BOS। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट मजीद उतरी थी नीचे की तरफ, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था। और मार्केट अभी दोबारा से एक ट्रेंड लाइन की तरफ तो काफी करीब खड़ी हुई है, लेकिन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने हमें करती हुई नजर आई है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर भी किया था, लेकिन मार्केट ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इस तरह फेल किया कि मार्केट ने यहाँ पर अपना लेवल मेंटेन किया और मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी तरह से फेल होगा जहाँ पर 144 की अहमियत मार्केट बरकरार रखेगी। अब हम आ चुके हैं दोबारा से करंट लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसी तरह का जैसे पहले हुआ था, जहां पर मार्केट ने ऑनर किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। और एक स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो था जहां पर मार्केट ने उस एरिया को मेंटेन किया और मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो ये 144 का एरिया बहुत अहमियत का हामिल है कि 144 मार्केट का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फेल करके अपसाइड पर मूव हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड फिर हम दो एरियाज मार्केट के देखेंगे, जो कि ये पर्पल कलर का, ये जो ग्रीन कलर का आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा है 137 से 140 का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है मार्केट का, और उसके नीचे ट्रेंड लाइन मौजूद है जो इस वक्त 133 पर वाक़ है। यानी कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट अगर ऑनर करती है, तो फिर मार्केट हमें इस डिमांड जोन और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती हुई नजर आएगी, जो कि 137 से 140 का डिमांड जोन जहां पर हाई बायर्स मौजूद हैं, और 133 की ट्रेंड लाइन जहां पर हम मार्केट का एक सपोर्ट देख सकेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं मार्केट के लिए, जिसको मैं समझता हूं हम इग्नोर नहीं कर सकते टेक्निकल्स के ऊपर। हमें बड़ा इसको ऑनर करना पड़ेगा, हमें इसको जरा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो हमें किस रुख की तरफ लेकर जा रही है। एक खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कल के दिन के हवाले से, जो कि रशिया ने ऑयल सप्लाई बंद की है G7 कंट्रीज की, जो कि बड़ा एक ऑयल मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो हमें इस हवाले से इस खबर को जरा देखना होगा संजीदगी से, क्योंकि डेफिनेटली जब सप्लाई बंद होगी, डिमांड हमारी वही है, तो एक सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से हमें इजाफा नजर आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी खबर है मार्केट के हवाले से। हम आगे चलते हैं, मार्केट का हीट मैप देखते हैं, समरी देखेंगे, फिर इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। हीट मैप पे देखेंगे आज अच्छा इजाफा था मार्केट में, काफी सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसी के साथ एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो ज्यादा डिस्कशन की मैं समझता हूँ इधर नीड हमें नहीं है। मार्केट की समरी की तरफ चलते हैं, पॉइंट्स देखते हैं मार्केट में किसने ऐड किए। सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज जो ऐड किए वो नेशनल बैंक ने ऐड किए, इसके बाद मीजान, लकी, OGDC, मारी नजीज, HBL, एंग्रो एच, अस्करी बैंक, MCB, बैंक अल अबीब सिस्टम्स, हपको, FFC, साजगार, बैंक अल फला वगैरह शामिल है। पॉइंट्स स्वाइप आउट करते हुए UBL सरे फहरिस्त रहा, उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इंटरलूप, निशात मिल्स, AGP, अन ऑनवर्ड्स, पूरी जो है वो लिस्ट चल रही है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक सबसे पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए। इसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, पावर जनरेशन, ऑटो, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वैप आउट करने में टेक्सटाइल, कंपोजिट सरे फहरिस्त रहे, उसके बाद टोबैको, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, इंश्योरेंस वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम में सबसे ज्यादा हमें के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम नजर आए। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, हम नेटवर्क, नेशनल बैंक, TPL, रीट, पाक इलेक्ट्रॉन, सिनर्जी, PPL, DCR वगैरह शामिल है। आगे हम चलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो लोग नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0300 189 666 5। व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। दो स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैपल लीफ सीमेंट, MLCF को देखें तो ये एक एरिया मैं समझता हूँ बड़े अच्छे एरिया पर मौजूद है। सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिस तरह हमने KC 100 में समझा, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है।
यहीं पर जहां पर मौजूद है 70 से ऊपर ही मेंटेन करता है, तो मैं समझता हूँ अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा। ऑन दी अदर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ऑनर करता है, तो 65 का ये सपोर्ट एरिया है जहां पर एक गैप मौजूद है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई थी वहां से एक गैप छूट गया था, तो मैं समझता हूँ 65 को टेस्ट करके फिर जो है वो इजाफा हमें दिखा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल पर इस वक्त मौजूद है मार्केट की तरह। आगे हम चलें, फैसल बैंक की अगर हम बात करें, 80 से थोड़ा सा नीचे जो है वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है। एक साइडवेज जोन है, जैसे मिजान बैंक के अंदर भी इसका एक साइडवेज जोन बना हुआ है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने भी कर दिया है जिस तरह मार्केट ने किया है। मेंटेन करता है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे एरिया पर मौजूद है, और ये मेंटेन कर लेता है 75 से ऊपर ही, तो एक अपसाइड की तरफ मूव हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड इसके अंदर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएगा, वहां पर इसके जो हाई डिमांड जोन है ये 72 73 के एरिया तक भी अपने आप को टेस्ट कर सकता है, या स्लाइटली 70 ब्रेक करके 68 तक भी अपने आप को टेस्ट कर सकता है। तो ये बड़े की लेवल्स हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।